नमस्कार दोस्तों। आ गए हैं अपना 17 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का मैथ का पेपर लेकर, जो आज यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है। सभी बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम सेकंड शिफ्ट का मैथ का पोर्शन करने वाले हैं। इसमें मैंने एक आध क्वेश्चन रीजनिंग का भी ले लिया है, क्योंकि वो कुछ कुछ मैथ से रिलेटेड था। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, पहले क्वेश्चन में कह रहा है, यदि 851 को 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तो पहला अनुपात बताइए। देखो, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, बस 851 रुपये हमारे पास है। 851 को 1/2, 2/3 और 3/4 इस रेशो में बांटना है। तो पहला भाग पूछा है आपसे, पहला भाग। देखो, आपको क्या करना है, इनको प्रॉपर रेशो में बनाना है। तो पहले इनका एलसीएम लेंगे आप। इनका एलसीएम आएगा 12। 2 से आप 12 को भाग करोगे तो आपका आएगा 6। 6 की गुणा ऊपर करनी है, 6 एकम 6 हो गया। 3 से काटोगे 3 चौक 12। 4 से ऊपर गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 हो गया। 4 से काटोगे 3 बार, 3 के ऊपर गुणा करोगे 3 तिया 9। तो आपके पास आ गया 6, 8 और 9 का अनुपात। कटिंग तो हो नहीं रही है, तो आप देखो 6, 8, 14, 14 और 9 23। तो टोटल वैल्यू आपके पास 23 के बराबर है। टोटल वैल्यू 23 के बराबर। आपको फर्स्ट पोर्शन 6 के इक्वल बताना है, तो 6 के इक्वल निकालना है। 23 से काटेंगे आप, 23 थी 69। 69 के बाद बचेगा आपका 16, 161 हो जाएगा। तो 23 सत्ते 161, तो 37 छिक्का 222। ठीक है जी। ये आपको 37 का टेबल 3 3 के गैप पे याद करना ही करना है। तो ये आपको एग्जाम में मिल भी गया है, 37 छिक्का 222। कहीं कैलकुलेशन ज़्यादा थी तो कहीं कम हो गई। जिन बच्चों ने याद कर रखा होगा उनके लिए आसान होगा ये। देखते हैं। कह रहा है, गाँव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई है, और इसके कारण शेष लोगों ने 25%, शेष लोगों में से 25% ने गांव छोड़ दिया है। फिर जनसंख्या घटकर 20-25 रह गई है। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, सक्सेसिव है। शेष जब भी कह देगा तो हम सक्सेसिव करेंगे। अगर शेष नहीं कहता तो हम टोटल कर देते सीधे सीधे। 10, 25, 35%, 65% बचते। लेकिन इसने शेष बोला है तो हमें सक्सेसिव लेके चलेंगे। देखो, 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 में से 1 चलेगा, कितने रहेंगे 9। उसके बाद 25% होता है 1/4। तो 1/4 का मतलब 4 में से 1 चला गया, कितना बचे 3। तो ये जनसंख्या शुरुआत वाली है या बाद वाली है? तो ये तो हो गया हमारा 40, ये हो गया 27। अब इसने 27 को बोला है 2025। आपसे पूछा है 40 के बराबर कितना होगा। देखो, 27 के बराबर है, तो 2025 हमारा 27 से भाग करना है। 40 के बराबर हमें बताना है बच्चों। क्वेश्चन आसान ही है। आप देखो, 27 सत्ते 189 होंगे। 27 सत्ते 189, उसके बाद होगा 27 पंजे 135। ठीक है जी, 27 पंजे 135। अब आप देखें, 75 चौका होते हैं 300, और एक जीरो पहले से ही थी, तो 3000 हमारा आंसर आ गया। ये रहा। देखो, अगर 27 का टेबल नहीं याद है तो आपको 20-25 देखकर याद आना है कि 45 का स्क्वायर है ये, और 45 का स्क्वायर है बटे में 27 है। गुणा आपको 40 करनी थी। आप इसे 9 से काट सकते हैं। 9 पंजे 45, 9 तीस 27, 3 से काटिए 15। ये रहा 15 चौका 60, 600, 600 गुणा 5 3000। अब भी 3000 आ जाएगा। लेकिन 27 का टेबल, 24 का टेबल और 36 का टेबल, ये तीनों टेबल आपको याद करके ही जाने चाहिए एग्जाम में जाने हैं। आगे देखते हैं। और ये भी ध्यान आना चाहिए कि 20-25 किसका स्क्वायर है। देखो, कह रहा है गुणनफल है हमारे पास 6812, 6812, 3528, 3179, 4324 में इकाई का अंक बताना है। देखो, इकाई का अंक बताना है तो बाकी नंबरों से तो आपको कोई मतलब ही नहीं रहना है। आपको केवल इकाई के अंक से ही मतलब रखना है। तो आप देखें, 2 अट्ठे 16, 6 आ गया। 6 निम्मा 54 का 4 आ गया। 4 चौक 16 का 6 आ गया। तो आपका इकाई का अंक 6 आ रहा है। आपको और कुछ देखना ही नहीं है इसमें। आगे देखते हैं। देखो, इसने बोला है 4/12 गुणा 3/2 डिवाइड में 4/8 माइनस 12 प्लस 4। आप देखें, 4/12 ऑफ तो है ही नहीं इसमें कहीं भी, जो ऑफ पहले को सोल्व करते हैं हम। ये सिंपल क्वेश्चन है। 4/12, 3/2। देखो, डिवाइड में है तो इसको उल्टा करके लिख देता हूं मैं, 8/4। आगे -12 और +4। अब आप देखिए कटिंग कितनी आसान है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। आपके पास बचा 1 -12 +4। तो आप देखेंगे माइनस के 12 और प्लस के 5 हो चुका है, 5 हो जाएगा जुड़ के। तो आपका माइनस का 7 आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर भी। आगे देखते हैं। देखो, इसने बोला है PQR प्रत्येक 20,000 रुपये का निवेश करें, यानी कि ईच सभी के सभी 20,000 रुपये निवेश करके व्यापार शुरू कर रहे हैं। 5 महीने बाद P ने 5,000 रुपये निकाल लिए, Q ने 4,000 निकाल लिए, C ने और R ने
6,000 रुपये का और निवेश कर दिया है 5 महीने बाद, वर्ष के अंत में लाभ बताना है। देखो 20,000 को मैं 20 लिख रहा हूँ, 3 जीरो पहले ही खत्म कर रहा हूँ, जिससे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। आप देखेंगे P, Q और R। P ने 20 रुपये लगाए हैं, Q ने भी 20 रुपये लगाए हैं और R ने भी 20 रुपये, 20,000 है। मतलब 5 महीने बाद P ने 5,000 निकाले हैं, तो देखो 5 महीने तक तो ये लगे रहे, उसके बाद 5 निकालिए तो कितने रह गए 15। भाई 20 रुपये थे, 5 रुपये निकाल लिए तो 15 ही तो बचेंगे। उसके बाद कह रहा है Q ने 4,000 निकाले, तो Q के 5 महीने तक तो 20 रुपये रहे, और उसके बाद इसने 4,000 निकाले तो इसके 16 रुपये रह गए शेष समय के लिए। उसने बोला है, और R ने 6,000 निवेश कर दिए, R ने 5 महीने तक तो यही रखे, उसके बाद 26 रुपये हो गए जी R के। क्लियर। अब उसने बोला है वर्ष के अंत में जो लाभ है, वर्ष के अंत की बात की है, वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट है वो 34,950 है, तो P का हिस्सा बताना है। देखो वर्ष के अंत का लाभ है, तो ये 5 महीने यहाँ हो चुके, तो 7 महीने बचेंगे, क्योंकि टोटल 12 महीने होते हैं। ये 5 महीने तो 7 महीने यहाँ बचे, यहाँ 5 महीने तो 7 महीने यहाँ बचे, इनके बीच में प्लस है और यहाँ अनुपात है, यहाँ प्लस है और यहाँ अनुपात है, और यहाँ भी प्लस है। तो देखो आपको जो कॉमन देखना पड़ेगा, सब में देखना पड़ेगा, तो कॉमन इसमें मुझे तो लगता नहीं कुछ आएगा। गुणा करते हैं 20 पंजे 100 और 15 सत्ते 105, तो आप जोड़ेंगे 205। आप देखेंगे 20 पंजे 100 और 16 सत्ते 112, जोड़ देंगे हम, कितना आ जाएगा 212। तो ये P, Q और R रह गया बस, ये हो गया 20 पंजे 100 और 26 सत्ते 182। भाई 13 सत्ते 91 दूनी 182 होता है, तो ये होगा 282। अब आप देखिए कुछ कॉमन है नहीं है, नहीं है, जोड़ देते हैं। आप देखें हमारे पास बनेगा 12 और 5 17, 17 और 82 होता है 99, लास्ट में हो गया 99। 2 2 4 2 6 यानी कि 6। आप देखिए टोटल जो हमारे पास आया है 6699 आया है, और टोटल जो उसने दिया है वो 34,950 दिया है, तो 699 34,950 है। हमें बताना है किसके बराबर, P का हिस्सा हमें बताना है 205 के बराबर। 205 के बराबर क्या होगा, ठीक है। अब आप देखो 69 का आधा होता है 34.5 और 9 का आधा होता है 4.5, यानी कि इससे 5 बार कट गया, 50 बार, यानी कि इसका 50 गुना है। तो आपको 205 का ही 50 गुना निकालना है, तो 205 गुणा 50, तो ये जाएगा 10 25 0। ठीक है, समझ में आया होगा। देखो ये क्वेश्चन अगर एसएससी वगैरह में आता सेम क्वेश्चन, तो इसके ऑप्शन चेंज होते हैं, लेकिन ये कांस्टेबल के पेपर में आया तो इसके ऑप्शन कितने अच्छे हैं। अब देखो आपने इतनी सारी कैलकुलेशन करी और लास्ट में आकर आपका अनुपात ये बनाए, तो आप देखेंगे कि 205 जो होता है ये 5 से कटता है 41, यानी 41 पंजे। तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो 41 का टेबल आएगा। ये 41 का टेबल नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यही 41 का टेबल है। तो ऐसे भी देख सकते थे आप। बच्चे सोचेंगे कि 10 250 को 41 का टेबल कैसे देखेंगे। अरे 10 25 का मतलब परसेंटेज टेबल में 10 से ही 1/4 होता है, ये 41/4 ही है। खैर आगे देखते हैं। इसने बोला है 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि पहले 6 परिणामों के औसत 51, अंतिम 6 परिणामों का औसत 59, तो छठा परिणाम बताइए। आप देखो सिंपल 6 बारे दे रखा है ना, 50 से 1 ज़्यादा है और यहाँ पर 9 ज़्यादा है, तो 1 और 9 10 ज़्यादा होगा 6 संख्याओं पे, तो 60 ज़्यादा होगा, तो सीधे 60 जोड़ देना है आपको इसमें। 60 जोड़ेंगे 110, ये रहा आंसर आपके पास। भाई उसने बोला है 11 संख्याओं का जो औसत है वो 50 है, प्रथम 6 का जो औसत है वो 51 है, अंतिम 6 का औसत जो है वो 59 है। तो जो 6th नंबर जो है रिपीट हुआ है उसका क्या है। आप देखें सबका औसत 50 है, तो ये 50 होगा ही होगा, ये 50 तो होना ही चाहिए कम से कम। अब कंपेयर करके पता चलेगा 50 से ज़्यादा है या कम है। आप देखो ये ज़्यादा है 1, ये ज़्यादा है कितना 9, तो कुल मिलाकर 10 ज़्यादा हुआ। कितनी संख्या है 6 6 पर है, तो 6 संख्याओं पर 10 ज़्यादा है, तो 60 ज़्यादा हुआ, तो 60 हम जोड़ देंगे, 50 और 60 110। हमारा आंसर 110 पहले ही लगा दिया था। आगे देखते हैं। एक मूल्यांकन करना है, इवेल्युएट करना है 0.04 लिखता हूँ। देखो 0.03 गुणा 0.04 इंटू 0.003 इंटू 400। देखो डेसिमल को इग्नोर किया करें और लास्ट में देखा करें कैलकुलेशन में डेसिमल कहाँ आने वाला है, पहले गुणा कर लिया करें। आप देखेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, अब हम गिनते हैं डेसिमल। देखो यहाँ डेसिमल 2 अंक बाद है, यहाँ भी 2 अंक बाद है, 4 और 3 7, हमारा डेसिमल 7 अंक बाद आया है। देखो सॉरी मैंने यहाँ पर 0.3 लिख दिया है, यहाँ पर हमारे पास डिजिट दे रखी है 0.3 बस। ठीक है, तो आप देखिए गुणा तो यही बनेगी। आप देखिए डेसिमल 1 अंक बाद है, डेसिमल हमारा 2 अंक बाद है, यहाँ डेसिमल हमारा 3 अंक बाद है, 3 2 5 और एक 6 अंक बाद है।
6 अंक बाद डेसिमल है और 100 की गुणा होनी है, तो 6 अंक बाद डेसिमल है, 100 की गुणा होनी है, तो डेसिमल 2 अंक खिसक जाएगा, तो 4 अंक बाद लगेगा, तो 4 अंक बाद डेसिमल लगाना, 1 2 3 4 अंक बाद, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0144। आगे देखते हैं। ये कह रहा है उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF 15 और LCM 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। देखो HCF जो होता है, HCF जो होता है वो LCM को कंप्लीटली डिवाइड करता है। अगर वो LCM को डिवाइड नहीं कर रहा है, अगर वो डिवाइड नहीं कर सकता, तो वो इस संख्या का LCM होगा ही नहीं, यानी कि ऐसा कोई भी पेयर बन ही नहीं सकता है, ऐसी कोई भी जोड़ियां मौजूद नहीं है, ऐसी कोई भी जोड़ी मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं वाला, ऐसी कोई भी जोड़ी मौजूद नहीं है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ये कह रहा है दीपेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हैं, दीपेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हैं, कार्य को क्रम से 9-12 दिन में पूरा करते हैं। दीपेश से प्रारंभ करके वे बारी बारी काम करके एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा? तो देखो दीपेश से कार्य प्रारंभ करना है और फिर तुषार से कराना है। ठीक है जी, 9 दिन और 12 दिन, एलसीएम आएगा आपका 36, टोटल काम मान लेते हैं हम 36, 9 से 4 टाइम, 12 से 3 टाइम, तो दोनों 2 दिन में कितना काम करेंगे? 7 का टेबल पढ़ना पड़ेगा हमें 36 तक, तो 5 गुना करना पड़ेगा इसका, इधर भी 5 गुना कर देते हैं हम इसका, तो ये हो गया हमारे पास 35 काम हो गया कितने दिन में? 10 दिन में। उसके बाद 11वां दिन जो आएगा, एक काम हमारे पास बच रहा है बस कराना, इससे दीपेश से, क्योंकि दीपेश कर रहा है शुरुआत, तो 1/4 जोड़ देंगे हम, कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 सही 1/4, हमारे पास ये आंसर है। तो इसको हम 40 और 41/4 भी लिख सकते हैं, तो इसने हमें 41/4 ही दिया है आंसर। ठीक है जी, आगे देखते हैं। देखो कह रहा है एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज के लिए रखा गया था, इसे 2% अधिक दर पर रखा जाता तो 420 रुपये अधिक प्राप्त होते। राशि बताइए। देखो 3 साल के लिए था, जो दर थी वही दर थी पहले, अब जो दर है वो 2% एक्स्ट्रा है, और 2% एक्स्ट्रा है, लेकिन जो टाइम है हमारे पास वो 3 साल ही है। तो आप देखो 3 साल 2% एक्स्ट्रा होगा तो 6% ही एक्स्ट्रा हो पाएगा, क्योंकि पहले 3R आ रहा था, अब भी 3R आएगा, तो 6% एक्स्ट्रा आएगा। उसने 6% को कहा है 420 रुपये ज़्यादा आएगा, तो 6 को 420, एक को बोलेगा वो 70, 100 को आपको बताना है, 100 को कितना कहेगा? 7000। यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत बताइए। देखो 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया है, तो बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ वन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 4-5 तरीके के सवाल बनते हैं, आप इसको बेसिक और इक्वेशन से करें तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर किसी ने कुछ याद कर रखा है तो वो उसको नुकसान दे जाएगा आने वाले एग्जामों में। आप देखें, इसमें तो मैं सीधे सीधे आपको करा देता हूँ। 33 का सेलिंग प्राइस है, 11 का प्रॉफिट है, तो खरीदा कितने में होगा? 22 में। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो 11 का प्रॉफिट है 22 पर, ये कितना परसेंट है? तो आपका 50% प्रॉफिट हो जाएगा। देखते हैं। देखो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर बच्चों ने, क्योंकि 50 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 48 लाख कुछ बच्चे पेपर दे रहे हैं, उन्होंने सब ने इस तरह की डीआई करी होगी। जिन्होंने अच्छे से मेहनत की होगी उन्होंने तो की होगी डीआई। आप देखो इसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है प्रश्न संख्या, अच्छा 124 128 डला रहेगा, चलो इसे हटा देते हैं। इसने हमसे बोला है कि निम्नलिखित रेखा ग्राफ 2001-2007 की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और निर्यात की मात्रा में अनुपात बताता है। देखो अनुपात का मतलब ये 0.6 है ना, 0.6 का मतलब ये 6 बटे आपको लिखना पड़ेगा 10, क्योंकि डेसिमल हटाओगे तो इसकी कटिंग करके 3 और बटे 5 आएगा, तो ये जो 3 है ऊपर ये आयात है और ये निर्यात है, ये हमारा निर्यात है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आयात और निर्यात का अनुपात आया, इसको आप इसने डेसिमल में लिख दिया है। जिसने ये समझ लिया होगा एग्जाम में आराम से कर दिया होगा। ये सभी ऐसे हैं, ये 4/5 है, ये 3/10 है, ये 6/5 है, ये 3/2 है, ये 9/10 है, और ये हमारा कितना है बच्चों? ये हमारा 1.6 8/5। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने डीआई को समझा दी क्या कहना चाह रहा है। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला कह रहा है किस वर्ष में कंपनी के निर्यात का अनुपात आयात से न्यूनतम था? देखो इसने पूछा है द इंपोर्ट्स वर मिनिमम पोर्शन टू द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर। सिंपल कहा है
इन सब में आपको सबसे छोटा जो दिखाई दे रहा है वो पूछा है उसने आपसे। इन सब में सबसे छोटा क्या है आपके पास? 0.3। कौन से ईयर में है ये 2003 में है, तो आपका आंसर आया 2003। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने कहा है वर्ष 2003 से 4 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखो 2003 से 4 तक में आप देखो, आपको अनुपात दे रखा है इसने आयात और निर्यात का। देखो 2004 और 2003 की ये हमसे बात कर रहा है। देखो आंसर तो इसका क्वेश्चन पढ़ते ही लगेगा डाटा इनएडिक्वेट, क्या आंकड़े अधूरे हैं। आप समझ लीजिए 2003 में इसने 3.3 दे रखा है। 0.3 का मतलब होता है 3/10। ये इसके इंपोर्ट है, ये इसका एक्सपोर्ट है, आयात और निर्यात। अब 2004 की अगर हम बात करें तो 2004 में 1.2 दे रखा है। 1.2 का मतलब है 6/5। डेसिमल हटाएंगे 12/10 बनेगा, 2 से कटिंग करेंगे तो 6/5 आ जाएगा। ठीक है ना, इतना तो कर सकते हैं आप। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशो है। आप देखो, अगर मैं मुझसे कहा है कि 2003 से 2004 के आयत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो जो बच्चा इसमें देख के लगाने की कोशिश करेगा गड़बड़ कर देगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो हमारे पास अनुपात है वो 3x और 10x है, लेकिन ये जो अनुपात है ये 6y और 5y है। जब तक हमें इन y और x की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक हम बता नहीं सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग साल के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस वजह से इसका आंसर तो डाटा इंडिकेट आ जाएगा। आप देखें कह रहा है यदि 2004 में आयात रुपए 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 2005 का मिलाकर निर्यात 500 करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना था? सिंपल क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने पहली चीज मेरी समझ ली होंगी तो वो आराम से निकाल लेंगे इसे। आप देखें आराम से हो जाएगा बहुत। 2004 में आयात 240 है। देखो 2004 की बात कर रहा है, तो 2004 में आइए आप। 2004 में हमारे पास 1.2 का हमने लिखा है 6/5। ये हमारा आयात है और ये निर्यात है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इसको बोल रहा है वो 240। ठीक है, ये हमारी 2004 की बात चल रही है, 2004 की। ठीक है, उसके बाद इसने 2004 के बाद 2004 और 5 का निर्यात दे रखा है टोटल। तो देखो 2005 में हमारे पास है, 2005 में हमारे पास क्या चल रहा है? 1.5। तो 1.5 का मतलब है 3/2। इसका ये इंपोर्ट है और ये एक्सपोर्ट है। ठीक है, इसने इन दोनों का एक्सपोर्ट का, इन दोनों एक्सपोर्ट का टोटल दे रखा है। आप देखो 6 के बराबर 240 आ गया आपका। 6 के बराबर 240 है, तो 1 के बराबर कितना आएगा? 40। 5 के बराबर 1 के बराबर 40, तो 5 के बराबर 40 गुणा 5 कितना? 200। 5 के बराबर 200, तो हमारे पास इसका एक्सपोर्ट आ चुका 200। अब आप देखें 2004 और 2005 दोनों का जो एक्सपोर्ट है वो टोटल 500 है। आप देखिए मेरे पास ये 200 दे रखा है, मैंने अभी निकाला 240 से। तो जब मेरे पास ये 500 है, जब टोटल 500 है, ये 200 आ चुका, तो कितना होगा? ये होगा 300। तो आप देखें 2 के बराबर 300, 2 के बराबर 300, 1 के बराबर 150। आपसे पूछा है 3 के बराबर क्या होगा? 3 के बराबर होगा 450। सिंपल सा आंसर है 450, डी ऑप्शन। आगे देखते हैं। बस ये रेशो समझना था, उसके बाद तो आसान था। ये कह रहा दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? निर्यात आयात से अधिक था। आप देखें इंपोर्ट जो है, इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ गिवन ईयर एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट्स। निर्यात जो है, निर्यात आयात से अधिक था, आयात से अधिक। देखो करना इसमें कुछ भी नहीं है, निर्यात जो है आयात से अधिक होना चाहिए, निर्यात आयात से अधिक होना चाहिए। ये हमारे पास अनुपात किसका दे रखा है? ये हमें दे रखा है आयात का निर्यात से, आयात का निर्यात से, आयात का निर्यात से। उसने पूछा है कि किन किन में निर्यात ज़्यादा है आयात से। अब आप देखो अगर निर्यात बड़ा होगा आयात छोटा होगा, इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएंगे। आप देखो निर्यात बड़ा होना चाहिए, अगर निर्यात 2 है तो आयात कम होना चाहिए, 1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 0 डेसिमल में जाएगा बस। तो बस आपको क्या देखना था, 0 पॉइंट में कौन कौन से इसमें दे रखे हैं। 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, बाकी सब तो ज़्यादा है। तो हमारे पास 4 इसका आंसर है। सिंपल, ये समझाने के तौर पर था। सिंपल सिंपल आपको इसमें से देख के आंसर लग जाएगा। आगे देखें, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, तो 2002 में कंपनी का निर्यात था। देखो 2002 में कंपनी का आयात दे रखा है, 2002 हमारे पास ये रहा 0.8। 0.8 का मतलब होता है 4/5। ये आयात है और ये निर्यात है। इसने बोला है इसको 260, तो एक को कितना बोलेगा? 65। आपको 5 के बराबर निकालना है, तो 65 गुणा 5 325। आंसर ये रहा हमारे पास।
आगे देखते हैं, कह रहा है यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है और 500 मीटर की दूरी कहता है कितने मिनट लगेंगे। देखो समय पूछा है, समय होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपके पास दे रखी है 500 मीटर, चाल दे रखी है मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, बदलना मीटर प्रति सेकंड में, तो 20 गुणा 5/18 करना पड़ेगा। ऊपर 18 चला गया, लेकिन ये क्या आएगा आंसर, ये हमारा आएगा सेकंड में, क्योंकि हमने मीटर प्रति सेकंड में बदला है, हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा फिर दोबारा से। चलो देखते हैं, 20 पंजे 100 से काटोगे 5, 18 पंजे 90, तो ये आए हमारे 90 सेकंड। 90 सेकंड को तो बच्चा भी बता देगा अब कि 1.5 मिनट होता है, तो 1.5 मिनट हो जाएगा आंसर। देखो ये कह रहा है त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। त्रिभुजाकार खेत का जो आधार है उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 मीटर 100 मीटर स्क्वायर है, 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार 333 रुपये 18 पैसे है, तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। आप देखो 333 रुपये 18 पैसे जो है वो हमारा लागत है 24.68 प्रति 100 की, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो इस 100 के ऊपर गुणा करके लिखेंगे हम डायरेक्ट ही। हमारे पास 33.18 बटे 24.68 गुणा 100। अब आप देखो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हमारा वो क्षेत्रफल निकल जाएगा जिस क्षेत्र में हमने खेत से जुताई की है। भाई कल्टीवेटिंग जो किया है हमने फील्ड में, वो कितने एरिया में क्या है वो हमारा यहाँ से पता चल जाएगा। फिर डेसिमल से तो डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल देख ही नहीं रहे हम, हमें कटिंग करनी है। देखो 2400 है, एक बार जाएगा सबसे पहले, तो हमारे पास 33 ये है, इसको मुझे भाग करना है 2468 से, ठीक है जी। अब मैं भाग करूँगा तो एक बार कटिंग होगी तो 2468 हो जाएगा घटाने के लिए। 32 और 31 हमारे पास जोड़ देंगे हम, देखो 2500 मान लिया है मैंने, तो मेरे पास 2508 863 बचा 863, मैंने 8 और उतार लिया, एक बार कटिंग की थी, अब कटिंग करूँगा 24 थी 72, तो देखो 3 बार कटेगा तो इसका 3 गुना होता है, 68 थी या 204 और 24 थी 72 तो 7404। अब मुझे 7404 घटाना है इसमें से, बस 38 में से 4 घटाओगे आप तो आपका बचेगा 34, और 86 में से 74 घटाओगे 12 था, 1234 है, और लास्ट में 2 जीरो भी दे रखी है देखो आपके आगे 100 है। अब 2468 से इसे आपको भाग करना था, तो देखो 24 का आधा 12, 68 का आधा 34, यानी कि ये 5 बार कटेगा 50, ठीक है जी। तो आपका 13 बार कट चुका था, 50 बार ये कट गया, तो कितनी बार कट गया 1350। बस क्वेश्चन में इतनी सी ही कैलकुलेशन थी, बाकी तो कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान है। ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। त्रिभुज का क्षेत्र होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, इसको दे रखा है इसने 1350। अब आप देखें इसने क्या बात की थी शुरुआत में, त्रिभुज का जो आधार है ऊंचाई से 3 गुना है। ऊंचाई को अगर आप x मानेंगे तो आधार होगा 3x, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, बराबर हमारे पास है 1350। अब आप देखो 1350 हमारे पास था, 2 से गुणा करोगे तो 1300 की गुणा करोगे तो हो जाएगा 2700, 2700 को आप 3 से कटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 900, एक्स स्क्वायर बराबर 900, तो x बराबर 30 आ गया, तो x बराबर 30। x हमने क्या माना था, हमने x माना था बेस। अगर हाइट पूछी है तो हाइट इसका 3 गुना, तो हमारे पास बेस है x और हाइट है 3x, यही बोला है ना। इसने बोला है आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, अच्छा तो आधार पूछा है तो देखो x आ चुका है, इसका 3 गुना आ जाएगा 90, तो 3x बराबर आ गया 90, तो इसने हमसे 90 ही पूछा है आधार, आधार पूछा है 90 ही, ठीक है। दोनों ही आंसर में दे रखे हैं 30 और 90, जिससे हम गलती कर दें। आगे देखा है देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रीजनिंग का है, आराम से बच्चे कर सकते हैं। बस ये कह रहा है एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं, एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया जाएगा। देखो इस समूह द्वारा कितने ग्रीटिंग कार्ड का उपयोग किया जाएगा ये पूछा है, सिंपल सी चीज़ आपसे। आप देखें कि जो ग्रीटिंग कार्ड होते हैं वो हम सभी को देंगे, जैसे 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति जो है वो प्रत्येक 7 व्यक्ति को देगा कार्ड, अपने आप को तो देगा नहीं। फिर अगला जो व्यक्ति होगा वो बचे हुए 7 व्यक्ति को देगा अपने आप को छोड़कर, फिर अगला व्यक्ति 7 व्यक्तियों को देगा, तो 7 व्यक्ति को ही मिलेंगे कार्ड। तो ये जो 8 व्यक्ति हैं ये 7 व्यक्ति को कार्ड देंगे, टोटल 56 हो जाएगा, तो ये 56 इसका आंसर है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को लेने का मतलब क्या था, मैं आपको इस बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन आएगा, मुझे उम्मीद है कि अगर आ जाए कल एग्जाम में तो आप देखें वो आ सकता है कि एक क्रिकेट टीम है जो ग्राउंड पर जा रहे हैं और सभी खिलाड़ी हाथ मिलाते हुए जा रहे हैं। 8 खिलाड़ी हैं, वो कितने लोगों से हाथ मिलाए जाएंगे या फिर कितनी बार हैंडशेक होगा, तो आप देखेंगे उसे ध्यान रखना। जैसे इसमें तो गुणा हो गई है, उसमें उसका आधा भी होता है। जैसे हमारे पास 8 व्यक्ति हैं
जो 8 व्यक्ति हैं वो कितने व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा? 7 से। फिर पहली बार 7 बार हाथ मिले, अगली बार जो 7वां व्यक्ति है वो कितने व्यक्तियों से मिलाएगा? 6 व्यक्तियों से। उसके बाद जो छठा व्यक्ति कितने से मिलाएगा? 5 व्यक्ति से। ऐसी 4 3 2 1, तो इन सबका टोटल होगा, हाथ कितनी बार मिलाए जाएंगे? तो 7 तक टोटल हो जाएगा। तो 8 व्यक्तियों को जो हाथ मिलाने का सिलसिला होगा, तो आपसे बोले अगर उसने 8 व्यक्ति को हाथ मिलाना है, तो 8 व्यक्ति को हाथ मिलाना है तो 8 गुणा 7/2, यानी कि इसे आप याद रख सकते हैं n(n-1/2). तो 8 7 56/2 28 इसका आंसर आ जाएगा। देखो इस सवाल का आंसर तो 56 ही है। कभी इस सवाल का आंसर सोच लो कि सर ने इस सवाल का आंसर बता दिया 28, नहीं, इस सवाल का आंसर तो 56 ही है। लेकिन जब हैंड शेक वाली सिचुएशन आएगी तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हटा देता हूं मैं से, आगे देखते हैं। ये कह रहा है एक आदमी 4 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपये बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है, तो प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है? तो कह रहा है ए मैन डिवाइड अमंग 5 सन डॉटर्स और नेफ्यू। तो उसके पास है 5 सन 4 डॉटर्स और 2 नेफ्यू। इफ ईच डॉटर रिसीव 4 टाइम्स एज मच एज ईच नेफ्यू। इस डॉटर को 4 गुना मिलना चाहिए नेफ्यू का, यानी कि नेफ्यू को 1 है तो डॉटर को 4 है। उसने बोला ईच सन रिसीव 5 टाइम एज मच एज नेफ्यू, नेफ्यू का ही इसे 5 गुना मिलना है, तो ये 5। तो आप देखो 5 बेटे हैं, 5 रुपए मिल रहे हैं तो 25 रुपए बांटे जाएंगे। 4 डॉटर है, 4 ही रुपए मिल रहे हैं तो 16 रुपए मिलेंगे। 2 नेफ्यू हैं, 1 1 रुपया मिल रहा है तो 2 रुपए मिलेंगे। तो टोटल रुपए आपके पास कितने हो जाएंगे? 25 16 41 और 2 43। टोटल रुपए हुए 43। उसको बोल रहा है वो 12,900। तो एक को कितना बोल रहा है जी वो? ये बोल रहा है एक को 300। 43 ही 129 होते हैं। एक की वैल्यू 3 आ गई। उसने कहा है हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव। हर डॉटर को कितने रुपए दिए जा रहे हैं जी? हर डॉटर को रुपए दिए जा रहे हैं 4। ये नेफ्यू है एक, तो नेफ्यू पूछा तो आ गया था हमारा आंसर। इसने डॉटर पूछा है तो 4 के बराबर बताना है आपको। तो हर डॉटर को मिल रहे हैं 1200 1200 1200 रुपए। तो हमारे पास आ गया आंसर 1200। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन, इतने ही आए थे पेपर में क्वेश्चन। मिलते हैं कल, फिर एक फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेके आएंगे कल फिर दोबारा से। इतना ही है। देखो अच्छे से मेहनत करें, और खैर एक दिन है, ज़्यादा मेहनत का कोई फायदा नहीं है। रिव्यू वगैरह कम देखें, सजेशन केवल इतना सा है, जीएस का रिव्यू कभी ना देखें आप। मैथ का, रीजनिंग का और हिंदी का रिव्यू जरूर देखें, क्योंकि हिंदी वगैरह के आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। रीजनिंग में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आपकी कमी है, कहाँ बढ़ोतरी है। लेकिन जीएस के क्वेश्चन हमेशा ही चेंज आएंगे। मैथ के क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए, बाकी आपकी मर्जी है, आप देख सकते हैं सब चीज़ें। ठीक है, इस क्वेश्चन का जरूर ध्यान रखना है जो हैंडशेक वाला मैंने आपको कराया। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।